नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है एक सर्किट बोर्ड के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम है। तो इस डायग्राम का मदद से हम लोग उस ब्रेकडाउन वोल्टेज को समझेंगे और देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है एक मल्टीमीटर और ये एक मैग्नेटिक लीवर रखा है मैंने। इसे आप आईसी भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक इंडिकेटर, जिससे हमें मालूम चलता है कि ये सर्किट बोर्ड रन है या नहीं। और जब हम इस सर्किट बोर्ड में पावर देंगे तब ये लीवर भी नीचे आएगा और हमें मालूम होगा कि इस लीवर में सप्लाई मिला है। तो यहाँ पे देखिए, ये है मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर में मैंने नेगेटिव को इस बैटरी का नेगेटिव ट्रैक में जोड़ दिया है और इस मीटर का जो पॉजिटिव कॉर्ड है, इसको मैंने इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का एमीटर में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ का वोल्टेज इस मीटर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये प्रोब है। इस प्रोब को मैं जहाँ जहाँ रखूँगा वहाँ का वोल्टेज इस चार्ट में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि ये है एक बैटरी, 12 वोल्ट का बैटरी। इस 12 वोल्ट को हम एक ट्रांजिस्टर का मदद से रेगुलेट करेंगे, यानी कि वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। उसके बाद इस लीवर में, ये जो मैग्नेटिक लीवर है, इसमें इनपुट करेंगे। तो जब हम इस मैग्नेटिक लीवर में वोल्टेज देते हैं तब इस मल्टीमीटर में क्या दिखाता है वो देखना है। और इस मैग्नेटिक लीवर में जो वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज हम यहाँ जो नीचे ग्राफ है, इस ग्राफ में भी देख सकते हैं इस प्रोब का मदद से। और हम इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को, यानी कि इस रेगुलेटर में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पैदा हो रहा है, उस वोल्टेज को कम करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे और किस तरह यूज करेंगे, हम अच्छी तरह अभी समझने वाले हैं। दोस्तों, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज को समझना आ जाता है तो वो कोई भी एक सर्किट बोर्ड को अच्छी तरह से चेक कर पाएगा और उसे समझ पाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे सर्किट विजार्ड बोला जाता है। ये एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर से आप लोग बहुत कुछ बना के सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अब ब्रेकडाउन वोल्टेज को। आखिर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज कैसा होता है और उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इस सर्किट बोर्ड को ऑन करते हैं। तो इस सर्किट बोर्ड को ऑन करने के लिए हमें यहाँ जो प्ले बटन है, इसे प्रेस करना होगा। तो जैसे ही मैं इस प्ले बटन को पुश करता हूं तब ये सर्किट बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो चलिए इस सर्किट बोर्ड को ऑन करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने अभी इस प्ले बटन को ऑन किया, यानी कि पुश किया, तो ये सर्किट बोर्ड ऑन हो गया। ये सर्किट बोर्ड ऑन होते ही आपको सबसे पहले देखने को मिला, ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव सप्लाई मिल रहा है। और इसका जो लीवर है वो भी नीचे का तरफ आ गया है। और साथ में हम देख सकते हैं कि इस मल्टीमीटर में जो रीडिंग दिखा रहा है वो रीडिंग 7 वोल्ट, और यहाँ जो पॉइंट जो वोल्टेज होता है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी कि इस बल्ब का साथ यहाँ जो वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी कि इस बल्ब में और ये जो मैग्नेटिक लीवर है, इसमें जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसी फ्लक्चुएट वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। तो अब हम इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को मेजर करके देखते हैं आखिर ये दिखता कैसा है। तो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमें ये जो रेड प्रोब है, इसको प्रोब को यहाँ पर कहीं भी, ये जो एमीटर से निकला हुआ जो ट्रैक है, हम इस ट्रैक में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोब को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो नीचे का ग्राफ है उसमें क्या दिखता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सीधा ये 6 वोल्ट से ऊपर, यानी कि 7 वोल्ट समथिंग लाइन में चल रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज का वेव बन रहा है। ये वेव नहीं बनना चाहिए। अगर ये वेव बनता है, सर्किट बोर्ड अच्छी तरह काम नहीं करता है और सर्किट बोर्ड में जो आईसी होता है वो आईसी खराब हो सकता है। तो ऐसा वेव नहीं होना चाहिए।
और दोस्तों इस ग्राफ से भी इम्पोर्टेंट आपको यहाँ जो मल्टीमीटर है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ वोल्टेज बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है। ये फ्लक्चुएट इस तरह नहीं होना चाहिए कोई भी VCC सप्लाई में। अगर VCC सप्लाई में इस तरह का फ्लक्चुएट होता है तो इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाता है। तो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो हमें इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को रोकने के लिए सबसे पहले हमें एक जेनर डायोड चाहिए, जो कि एक जेनर डायोड मैंने ले लिया है। तो ये है एक जेनर डायोड। इस जेनर डायोड का वोल्टेज उतना ही होना चाहिए जितना हमें VCC सप्लाई में चाहिए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लीवर है, तो इस लीवर का ये ट्रैक आपका VCC है पॉइंट। तो इस VCC में हमें जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज इस डायोड का होना चाहिए। तो जैसे कि हम इस रेगुलेटर सेक्शन से 6 वोल्ट निकालने वाले हैं, तो हमें ये जो डायोड है इस डायोड को भी 6 वोल्ट का ही रखना होगा। तो जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे 6.2 वोल्ट का डायोड है। तो हम इस तरह का एक जेनर डायोड से सर्किट बोर्ड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो हम इस जेनर डायोड का सबसे पहले एनोड साइड को ग्राउंड में जोड़ देते हैं, और जो कैथोड साइड है इसे जो ट्रांजिस्टर का बेस है उस वहाँ पे जोड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं इस सर्किट को ऑन करके आखिर वो ब्रेकडाउन वोल्टेज खत्म हुआ कि नहीं। तो चलिए इस सर्किट बोर्ड को ऑन करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीमीटर में जो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो तकरीबन खत्म हो गया है। और हमें जितना वोल्ट चाहिए, यानी कि यहाँ पे 6 वोल्ट, तो यहाँ भी तकरीबन 6 वोल्ट का आसपास ही यहाँ दिखा रहा है। तो हम इस तरह से एक ब्रेकडाउन वोल्टेज को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रोब को वो सभी पॉइंट में लगा के देखें आखिर वहाँ पे वो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का जो वेव बन रहा था वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम एमीटर में कनेक्ट करेंगे, जो कि VCC लाइन है, वहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज ख़त्म हुआ है कि नहीं। उसका बाद हम देखेंगे बेस का और कलेक्टर का वोल्टेज। तो चलिए एमीटर में जहाँ VCC वोल्टेज आउटपुट होता है वहाँ जोड़ देते हैं इसे। तो आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं ये जो लाइन अभी बन रहा है ये 6 वोल्ट का थोड़ा नीचे है, तकरीबन 6 वोल्ट का आसपास ही है। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि इसका जो वेव बन रहा था वो अभी नहीं है, वो यहाँ पे अभी बिल्कुल सीधा हो गया है। इसका जो वोल्टेज लाइन है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रोब को बेस में जोड़ के देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस रेगुलेटर ट्रांजिस्टर का बेस में अभी एक्यूरेट 6 वोल्ट है, यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं है। तो चलिए अब हम इस प्रोब को कलेक्टर में जोड़ के देखते हैं आखिर कलेक्टर में कितना वोल्टेज है। तो आप लोग अभी यहाँ देख सकते हैं ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में इस ग्राफ का मदद से यहाँ पे कितना वोल्टेज है। ये वोल्टेज तकरीबन 9 वोल्ट से ऊपर है। ये जो लाइन है नीचे का ये 9 वोल्ट है, इससे थोड़ा ऊपर अभी ये कलेक्टर का वोल्टेज चल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।